जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महेश खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में अभी तक मैंने चालक, अचालक और चालकत्व को खूब अच्छी तरीके से समझाया। अब उसके बाद मैंने विद्युत अपघटनी चालक तथा धात्विक चालक में संबंध को बताया, मतलब उनमें अंतर को बताया। अब उस अंतर को अगर आप समझ गए हो ना, तो उस अंतर के बाद ये हेडिंग हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम विद्युत को यानी इलेक्ट्रिक को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें बिना ओम साहब की मदद के कुछ नहीं होने वाला है, ये जान लीजिए। तो ये जान लीजिए कि अगर ओम साहब ने बताया है तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हर जगह काम आने वाली है। तो हम इसी मान को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको बेसिक लेवल से समझा ही दिया था कि ये चालकत्व होती क्या है, धात्विक चालक क्या है, विद्युत अपघटनी चालक क्या है। तो अब उसी हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए ये है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होता है, इस चालकत्व को हमने, अगर आपने कहीं देखा हो तो C प्रोपोर्शनल 1/R कहीं देखा है ना? यही है भैया, अभी बनने वाला है, थोड़ा सब्र कीजिए बस, है ना? क्या कह रहा है कि किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में मैंने बताया था ना कि बेसिक सा एग्जांपल कि भाई जब अर्थिंग में आप नमक और पानी डालते हो तो वही विलयन है ना। जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, जब लाइटिया स्लो होती है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कि नहीं, लाइटिया बढ़ जाती है कि नहीं, और जब नमक पानी डालते हो उसका घोलवा डालते हो तो, है ना, जैसे जाती है, वही क्षमता कह रहे हैं प्रवाहित करने की क्षमता, उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाती है। समझ गए? इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं। The ability of an aqueous solution on a electrolyte to conduct electric current is called its electrolyte conductance. Is right? है ना? It is denoted by C and C equal and प्रतिरोध यानी कैपिटल सी, अगर ये संधारित्र में भी काम आएगी, है ना। कैपिटल सी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैपिटल सी इक्वल 1/R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, R इक्वल प्रतिरोध, C इक्वल विद्युत अपघटनी चालकत्व। विद्युत अपघटनी चालकत्व, इसे विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। डिफिनीशन अपना बना लो, विद्युत अपघटनी चालकत्व विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। समझ गए? या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इट इज राइट, है ना। इट इज एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या भैया, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल आई, है ना, भी प्रोपोर्शनल आई, क्लास 10 में पढ़े हैं, है ना, भी इक्वल IR, है ना। क्या होता है, ओम फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, भी प्रोपोर्शनल आई ओवर भी। अब इसी को इक्वल करेंगे तो R आई, है ना, होती है। पढ़े हो कहीं भैया? पढ़े? हाँ, भी इक्वल, हाँ वही तो है। आई पहले कर दो अगर मान लो दिक्कत हो रही, चलो अच्छा ठीक है, मतलब कर सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा कई बार ऐसा नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, IR चूंकि दिमाग में IR है हमने RI कर दिया, है ना, तो कर दो कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं
आई आर। क्योंकि हम आर इसलिए यहां पहले किए थे क्योंकि इसके स्थान पर कांस्टेंट को हमें दिखाना था, है ना, आर आई। अगर आपको v इक्वल आई आर इक्वल या ओ आर, इस आर इक्वल क्या होगा, v अपान आई, ओ सॉरी आर इक्वल, चूंकि हाँ ठीक है, v अपान आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकेंड, ओ फर्स्ट वी गेट समीकरण 2 से आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या हो जाएगा, c इक्वल 1 अपान v अपान आई, आई ऊपर हो जाएगी ना, c इक्वल आई बाई v। क्लियर है। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पैर को, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, खोल अपने पैर को। इसे समझ गए ना। अब इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। भैया ये प्रतिरोध किस पर निर्भर होता है, प्रतिरोध भाई ये जरूरी है कि किस पर निर्भर होगा। जो प्रतिरोध क्या होता है, पहले जीरो लेवल से समझो। प्रतिरोध जानते हो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रोकने का काम। प्रतिरोध है ना, देखो इसका इंग्लिश मैंने मिटा दिया। अब ये तो विशिष्ट प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, पहले हिंदी मीडियम वाले समझ ले क्या होगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध धारा, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। पहली स्टेट, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब अब जो प्रतिरोध है ना, जो मान लो जिसे मान लो 2 तार जुड़े हैं तो यहीं पर कार्बन लगेगी, है ना, जहां जुड़े हैं, है ना। अब ये लंबाई तुम्हारी कितनी है, कितनी जाएगी, इस लंबाई पर निर्भर होगा प्रतिरोध, है ना, लंबाई पर निर्भर होगा। और प्रतिरोध इस तार के क्षेत्रफल यानी एरिया के, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा कि भैया जितना तार फैलाओगे उतना तुम्हारा ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। तो इस तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अभी फिर इसको लिखवाऊंगा, है ना। अब ये देखो या कर दोगे या आर प्रोपोर्शनल, इसे यल बाई ए लिख दोगे, हो जाएगी भैया, है ना। या आर यहां इक्वल लगाओगे, इस कांस्टेंट को हटाओगे तो उसे रो कर दो, यल बाई ए, जहां रो इक्वल प्रतिरोधकता, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओवर रेजिस्टिविटी। देखो भैया फिर से एक बार जान लो, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर प्रतिरोध, जब किसी तार पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस पर प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, जो इस पर जो करंट जाती है इस पर जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होती है। तो इस तार, ये प्रतिरोध जो होती है तार की लंबाई, ये नहीं भैया तुम 10 रुपये वाला तार ले लो और यहाँ से तिलियानी तक या घुसरनाथ तक तुम तरवई वही लेकर जाओ, ये तो नहीं होगा ना, ये तो संभव नहीं है ना। तो उसकी लंबाई पर निर्भर होगा प्रतिरोध, है ना। और ये भी जरूरी है कि अगर मान लो यहाँ से तुम थोड़ी ही दूर कर रहे हो तो उसका क्षेत्रफल जितनी दूर है वही क्षेत्रफल भी लगाओ, उस पर लोड जैसे दे रहे हो उसी क्षेत्रफल भी लगाओ, है ना। उतना मोटा ये नहीं तुम 1 रुपया वाला तार ला लो और उसमें तुम चले जाओ, चलाओ वॉशिंग मशीन फ्रीजर ये सब का होता है दुनिया, है ना।
हाँ, मतलब वही बात है ना, इसलिए उससे क्षेत्रफल पर निर्भर होता है, समझ गए, है ना। तो यानी तार का प्रतिरोध, तार पर प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तथा तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यही इतना करना है। यहां हिंदी अब लिख दे रहा हूं, समझ गए, दोनों लिख रहा हूं बेटवा, इसको समझ गए ना, यही लिखने चल रहा हूं। देख लो यही चीज लिख दिया हूं। देखो, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध, धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती, दूरी के या लंबाई के समानुपाती, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात 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 आर प्रोपोर्शनल 1/a, वही है ना भैया, है ना। अब यह कर दोगे प्रोपोर्शनल L/A या R इक्वल रो L/A। अच्छा, एक बात फिर बता दे रहा हूं, जानते हो जब नीचे पहुंच जाता हूं थोड़ा तिरछा हो जाता है, इसका रीजन जानते ही हो, बता दिया हूं कि जो आज बच्चे नए इस वीडियो पे आए हैं वो जान लें, मेरे एक्सीडेंट के बाद से थोड़ा यहाँ आने के बाद झुकना मुश्किल हो जाता है, मैं झुक नहीं पाता, है ना, तो इसलिए ये थोड़ा तिरछा हो जा रहा, बच गया, है ना। तो ये भैया ये है हमारा, जहां यहां लिख दे रहा हूं, जहां रो इक्वल विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, समझ गए भैया। अरे ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्लियर है इतनी बात। देखिए इंग्लिश का भी एक बार देख लो इसका, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑन एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होती है, अर्थात इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, है ना, एंड इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इनडायरेक्टली या इनवर्सली या इनडायरेक्टली, इनवर्सली कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, दैट इज, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध ये तो जानते ही हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग है उसको हम बता दें, जल्दी से ले लो आप।